कर रहे हैं। तो इनसे पूछिए कि इससे पहले 5 साल पहले सपा भी रही है यहाँ पे, बसपा भी रही है यहाँ पे, तो ये बताइए अगर कंप्यूटर कर ले तो मैं बताया ना कि बसपा सरकार ने पिछले 5 साल में 91,000 नौकरियां दी हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सब लोग नेट चलाते हैं, खोल के देख लीजिए। जो तैयारी कर रहा है 3 साल का, वो समझ चला गया, नहीं आया। और इसके बाद में जो भर्ती कराए, योगी कराए चाहे अखिलेश कराए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। सुनिए, देखिए आप लोग क्यों बोल रहे हैं, अब देखिए बारी बारी से अपनी अपनी बात को रखने दीजिए, ठीक है। अरे गुस्सा ना ये मोदी एक पाव तेल लेकर के आई है, देखिए कह रहे हैं इतनी महंगाई है हमारे लिए तो कि एक पाव लेकर के 50 रुपए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक रात बाकी है यूपी चुनाव 2022 का अंतिम चरण। कहना तो यही है भैया कि यही रात अंतिम और नेताओं के लिए यही रात भारी। जनता क्या कुछ यहाँ से मैसेज पहुँचाने वाली है ये तो यही बता सकते हैं। तो जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं और चाचा आप ही बताएंगे 7वें चरण में क्या करने वाले हैं, कौन ज्यादा पसंद आ रहा है और मुद्दा क्या है इस बार आपका, बता दीजिए। ऐसा ना हो कि हमने जो है ना, हाँ हम सबे जी पुरान आदमी है, हाँ। हम सबे पुरनकी पार्टी देखीला। अच्छा, पुराना आदमी है तो पुरानी ही पार्टी देखी। हाँ, हमने चौधरी चरण सिंह के पार्टी के देखीला। अरे वाह, देखिए आरएलडी को कह रहे हैं, आरएलडी तो पश्चिमी यूपी में ही थी। मतलब आप कह रहे हैं हमारे के जमीन मिलल चौधरी साहब दे। हाँ, चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर जो चलेगा उसी को ही आप पसंद करते हैं। हाँ, हाँ। तो क्या ऐसी चौधरी चरण सिंह की बातें थी जो आज भी आप याद करते हैं? हाँ। और कहना चाहते हैं कि राजनीति होनी चाहिए तो वैसी ही होनी चाहिए, बताइए। हाँ, तो राजनीति करे वाला चौधरी चरण सिंह बढ़िया रहे, बढ़िया थे। हाँ, अरे तू आप सिरधरी कानून लगान, हमने के जमीन मिलल 2 चाचा 10 बिस्सा। हाँ। ओकरे बाद लेखपालन के हटा के हाँ। लेखपाली सबके कह दे, सब बिरादरी पावे लगल। हाँ। हाँ। मतलब आपको हाँ। सपा से बिल्कुल मत मिली है। क्या कह रहे हैं? वही चौधरी चरण सिंह ने जिन्हें सपा से उन्होंने लाठी चलवाया था उनके ऊपर। हाँ। और आज उन्हीं के बेटे उनसे ज्वाइन हो गया फिर सपा से। हाँ। एक समय था कि चौधरी चरण सिंह अलग पार्टी बनाए थे, सपा के विरोधी पार्टी बनाए थे, और आज उनके बेटे उनके साथ। तो ये नेता है, इनका कोई विश्वास नहीं है कब किधर और कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो आप कुल मिला के क्या सोचते हैं? युवा हैं तो बताइए मुद्दा क्या है? बीजेपी ही बेस्ट है। बीजेपी ही बेस्ट है और वही विकल्प है ही बस अपने भाषा। हाथ रस का मामला देखे रात को। आप बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि आपको अगर कोई भी पार्टी पसंद है तो क्यों पसंद है? चिल्लम चिल्ली ना। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव पसंद है। वो पढ़े लिखे हैं, बच्चे के लिए, भविष्य के लिए, सबको लिए समझते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। योगी जी नहीं समझते हैं, वो जातिवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं। हाँ हाँ, आप अपना मत रखिए लेकिन बारी बारी से रखिए, बोलने दीजिए। मैडम, सांड तो हम छोड़े नहीं है, सांड मोदी योगी छोड़े नहीं है, छोड़े यही लोग हैं। गाय का दूध पी लेंगे, सांड छोड़ देंगे। हाँ। तो सांड जाएगा कहाँ? कुल मिला के ये है कि जनता की जिम्मेदारी कहाँ बनती है। हाँ। दूसरी बात मैडम, ये बताइए, जितना आदमी का अधिकार है, ह्यूमन राइट्स का अधिकार है यहाँ रहने का, उतना जानवरों का भी अधिकार है यहाँ रहने का। वो रहेंगे तभी धरती बैलेंस रहेगी। ठीक है। गौशाला पर कितना काम हुआ? गौशाला पे बहुत काम हुआ है मैडम। गौशाला पे जितना काम सरकार ने कर दिया उतना अभी तक किसी सरकार ने किया। हाँ। अगर ये गैया ले नहीं जाएंगे वहाँ तो गौशाला वाले आएंगे नहीं। आप उनको सूचना दीजिए, वो जरूर आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको लेके जा रहे हैं। एकदम बढ़िया व्यवस्था है। तो कुल मिला के योगी महाराज जी की आपको सरकार बेहतर लग रही है? आप चाहते हैं बढ़िया कोई सरकार आई नहीं मैडम, आ गई है, आ गई है भैया सरकार। बहुमत है 300 पार भैया, डंका बजा दिया। अब आप बताइए चाचा, माहौल क्या है? ईमानदारी माहौल यह है कि कोई भी सरकार हो, शांत कराइए, कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी हो चाहे अखिलेश की सरकार हो, जो समय चला जाता है वापस नहीं आता है। जिसका डेट ऑफ बर्थ खत्म हो गया तो उसको मिलेगा नौकरी? नहीं मिलेगा। जो तैयारी कर रहा है बच्चा, जिसका समय चल, दोनों ही पार्टी को लपेटा है, ध्यान रखिए। और दोनों ही क्या, सभी पार्टियों को आईना दिखा। जो समय चला जाता है वो वापस
नहीं आता है। जिसका बच्चा जो तैयारी कर रहा है 3 साल का, वो समय चला गया, नहीं आया। और इसके बाद में जो भर्ती कराए, योगी कराए चाहे अखिलेश कराए, कोई भी कराए, तो वो अपने समय पर तो नौकरी कर रहा है। और जो घर बच्चे बैठे हुए हैं उनके विषय में क्या सोचा जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर आप इतनी सारी चीजें डीप होकर के बात कर रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए था 5 साल में जो अच्छा भी लगा, ईमानदारी से अच्छा भी लगा और बुरा? अच्छा यह लग रहा है कि जो अखिलेश सरकार था, मेरिट पर भर्ती कराए थे, जो बच्चे लोग को रखे थे, और कुछ जितनी वैकेंसी मोदी निकाले थे उतना पूरा नहीं किए, पूरा नहीं किए। और 3 किलो 4 किलो राशन लेकर बच्चा अपना पेट पालन करेगा। जिसका बच्चा बीमार हो गया जो 30,000 पेमेंट पा रहा है, इसके बाद में वो जो घर बैठा है 3 साल से, तो उसका हाथ पैसा आएगा, 3 किलो राशन से अपना जिलाएगा। इस बीच भैया कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे आए, कैमरे पर दिख नहीं पाए। रुकिए भैया, भैया रुकिए ना, सबसे बात करूं। आप भी जवाब देंगे, हम आपका भी जवाब। एक्सक्यूज मी, आपने इन्होंने बोला मैडम मेरी बात सुनिए, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो वैकेंसी आई, तो ये बताइए जब वैकेंसी आई है 3 साल में, अगर ये भी गूगल चलाते हैं, आज पर्सन आज जनरेशन गूगल चला रहा है, नेट चला रहा है, इंटरनेट यूज कर रहा है, सर एनीबडी नेट यूज कर रहा है, तो इनसे पूछिए कि इससे पहले 5 साल पहले सपा भी रही है यहाँ पे, बसपा भी रही है यहाँ पे, तो ये बताइए अगर कंप्यूटर कर ले तो मैं बताया ना कि बसपा सरकार ने पिछले 5 साल में 91,000 नौकरियां दी हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सब लोग नेट चलाते हैं, खोल के देख लीजिएगा। उसके बाद आप बात कर रही हैं बस सपा की, तो सपा की भी नौकरी माननीय अखिलेश यादव जी अगर जो यहाँ पे होंगे, पुलिस की वैकेंसी आज भी रुकी। हमारे चाचा जी हैं जो सपा सरकार से ट्रेड करके बैठे हुए हैं, वो नौकरी आज भी क्लियर नहीं हो पाई है माननीय अखिलेश यादव जी सरकार से, ठीक है। दूसरी बात रही इन्होंने, तो मैं कह रहा हूँ ना 3 साल में 3 लाख कुछ रोजगार माननीय योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में दी है। मतलब विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष ने दी है। अब आप बताइए। हम कह रहे हैं मैडम, ये जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, हमारी देश की जनसंख्या कितनी है? हर कोई आदमी जी हम ये बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं, हर कोई रोजगार का यही मतलब समझता है कि केवल सरकारी नौकरी, ऐसा कुछ नहीं है। जो ठेला चला है, जो दुकान है, वो रोजगार नहीं है। प्राइवेट भी नौकरी रोजगार होती है। जी केवल सरकारी नौकरी को ये लोग रोजगार मानते हैं। तो है कि भैया क्या प्राइवेट नौकरी को ही नौकरी समझते, वो सॉरी गवर्नमेंट नौकरी को ही नौकरी समझते, प्राइवेट नौकरी कोई भी नौकरी हो या फैक्ट्री खोल दे योगी जी, मोदी जी आज संसदीय क्षेत्र है। देखिए कोई भी नौकरी हो, प्राइवेट या नौकरी, जो जिस लायक रहा है उस लायक जाएगा, बराबर। हम लोग की तरफ सांसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, बोले थे क्यूटे सर बनाएंगे, अभी हमको ये सांसदीय क्षेत्र मसली सर माननीय बीपी सरोज जी का है, बनारस में नहीं है, बताइए। सांसदीय क्षेत्र की बात की है, संसदीय क्षेत्र की बात है। हम लोग मेन सिटी में है, सांसद जी हैं यहाँ पे, सांसद यहाँ में नहीं है। आगे आइए, सभी से बात करना जरूरी है, हम सभी से बात जी हैं। आप ये बताइए आप क्या करते हैं? आप करते हैं जी? हम किसानी करते हैं, कृषि करते हैं। तो किसान इस बार कितना खुशी है? जल्दी कोई नहीं खुशी है, क्या क्या चीजें ऐसी लगी? कोई नहीं खुशी है। नाम अगर यादव जी है तो आपको क्या क्या किस पार्टी के लिए बोल रहे हैं? डिबेट ऐसी होती है, डिबेट फिर से शुरू हो गए भैया, और फिर कैसे आप सिखाएंगे? कोई नहीं खुशी है। किसानी को लेकर क्या क्या चीजें लगी? पहली बात किसान वो जो साढ़ है छुट्टे और गौशाले पे जो भेजा किया कि सब बनवा के कर दिया, उसमें गौशाले में सब बच्चे साढ़े मर रहे हैं और चारे के लिए हाँ देखे हैं, सेवा पूरी है। उसके बाद यहाँ पे साइनपुर चौराहे पे है जी, मधुमक्खियाँ में वहाँ तो वही साइन चाय चौराहे हमको राशन नहीं मिलता है, अभी तक नहीं मिलता है। हम किसान हैं। एक बात बताइए, अगर मैं बड़े मुद्दे बात करूं कि किसान अगर क्या क्या चीजें बात होनी चाहिए, किसानों के लिए क्या क्या काम किसान का विकास होना चाहिए, उसका बिजली बिल माफ हो जाना चाहिए, किसानों को पैदावार बढ़ाने की कोशिश है तो पैदावार बढ़ाएं, कितना दाम बढ़ाएं और एक रेट बताएं, दाम का एक रेट किसान को चाहिए। जो मंडी में जाते हैं तो 10 रुपया धनिया बेच के आते हैं पसेरी। आपके लिए बड़ा मुद्दा बटन दबाने से पहले क्या है? बटन दबाने से पहले हमको मुद्दा चाहिए कि विकास का जी। तो आप क्या विकास की परिभाषा समझते हैं, ये बताइए जी। विकास को लिए हम जनता को सभी को नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, शिक्षा अच्छी हो, महंगाई कम हो और हम किसान लोग का
क्या कहते हैं, बिजली कम मिले। ठीक, आप बताइए आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? हाँ, आप बताइए बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा क्या है आपका? हमारा बड़ा मुद्दा यही है मैडम कि आदमियों का, आज के जनता का अति महत्वाकांक्षी हो गए। महत्वाकांक्षी बनना तो ठीक है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनना ठीक नहीं। जितना गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है ना, कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा मिल रहा है, जनता की अपेक्षा और बढ़ गई। नौकरी नहीं है तो स्टार्टअप है। गवर्नमेंट पढ़े लिखे पर सर्टिफिकेट पे लोन दे रही है। खुद रोजगार पैदा करिए, नौकरी पर रखिए। नौकरी मांगते क्यों है? चलिए ये भी बता दिया। अगर मैं ये कहूँ कि बटन दबाने जाएंगे तो पहली चीज क्या सोचेंगे? पहले से जो है सोचेंगे स्वराज, जो नौकरी की समस्या है वो आदमी खुद सोचे, अपना स्वरोजगार करे। चलिए स्वरोजगार करे। आप बताइए आपका बड़ा मुद्दा क्या है? बटन दबाने हमारा से पहले एक शब्द में। बड़ा मुद्दा यही है कि सरकार कोई भी हो, रोजगार मिलना चाहिए माने जवानों को। चलिए आप बताइए आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? चलिए हमारे लिए बड़ा मुद्दा हमारा देश है। अगर देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित हैं। आप वो कह रहे भैया देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। ये सबसे गरीब वर्ग है। ये आप बताइए। हम देखिए बोल रहे हैं कि सब बोल रहे हैं कि जो सांड जब खेती नुकसान कर रहे हैं, तो ये सांड कहाँ से आए? कहाँ से आए? यही सब जो जियाते हैं, यादव लोग जिया है ना, यही सब छोड़े के और कुछ जिया है? कौन जिया है? कौन दिया? हम बनवासी जात बोल रहे हैं, यादव लोग जिया है ना। सबसे ज्यादा कौन जियाता है? यादव लोग जियाते हैं ना। यादव जाते हैं, हाँ जाते हैं अभी। यादव लोग जियाते साढ़े, कौन जियाता है? इसमें भी जाती है। देख लीजिए कितना गाय बना है, हर जगह है। नहीं, छुट्टा पशुओं में भी जाती है। मैडम देखिए, बोलिएगा टीवी चैनल मैडम मैं है। समझ रहा हूँ, जाति नहीं है। देखिए संख्या में जाति होती है। 10-12 गाय ये रखे हैं, ब्राह्मण है तो 1-2 गाय रखा है, बनवासी है तो वो गाय नहीं रखा है, बहुत नॉमिनल 1-8 लोग रखे हैं। ये दूध पियेंगे, गाय भी छोड़ देंगे। तो बताइए योगी जी इसके लिए क्या करेंगे? जनता की जिम्मेदारी कहाँ? जनता की जिम्मेदारी कहाँ? लड़कियां भी बताएं, आप बताएं आपके लिए मुद्दा क्या है इस बार? क्या रहने वाला है मुद्दा? उम्र कितनी है हमारी? इसकी उम्र 18 साल की है। 18 साल हो गई इस बार। तो मुद्दा क्या है तुम्हारा, बताइए। हमारा मतलब ये है कि देश में विकास हो और लड़ सकती हूँ। हाँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हम लोग BSP की ओर से हैं। और अच्छा ये बताइए अगर आप इतनी कम उम्र की हैं तो आप क्या क्या सोचती हैं कि आपके लिए होना क्या चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जैसे कि मोदी जी इतना महंगाई बढ़ा दिए हैं, मान लीजिए कि जो लोग अमीर हैं वो लोग मतलब खरीद कर खा सकते हैं, और जो गरीब मतलब कि जो गरीब लोग हैं वो लोग कहाँ से खाएंगे? और जो गरीब बच्चे मान लीजिए वो पढ़ाई आगे तक करना चाहते हैं, और जो सरकारें थी वो मत भैया बोलने दे। सुनिए, देखिए आप लोग क्यों बोल रहे हैं? देखिए बारी बारी से अपनी अपनी बात को रखने दीजिए, ठीक है? अरे गुस्सा ना हो, बताएं। नहीं गुस्सा नहीं हो रही, बोलो। तो वही हम चाहते हैं ना का मुद्दा है महंगाई, जैसे कि महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग मतलब गरीब लोग कहाँ से खाएंगे? हम बोल रहे गरीब है हम लोग। अभी तेल इतना महंगा हो गया कि 1 पौवा तेल ले दे आए हैं। अच्छा कितना लेके आए हैं? 1 पाव। सुनिए, 1 पाव मान लीजिए मोदी। अच्छा 1 पाव तेल लेकर के आई है। देखिए कह रहे इतनी महंगाई है हमारे लिए तो कि 1 पाव लेकर के 50 रुपए का, 50 रुपए का इतना। ऐसे सब योगी मोदी की सरकार बोल रहा है। ये क्या ना, मोदी जी मतलब गरीबी नहीं हटाना चाहते, तब वो फ्री वाला राशन तब दे रहे। ये वो लड़कियां हैं जो शायद खुल कर के कैमरे के सामने बोले ना, पर अगर आज उन्होंने 2 शब्द बोले हैं तो बहुत बड़ी बात है कि कुछ सोच समझ के बोल रही है। हाँ तो ये यहाँ का लास्ट में क्या कहना चाहती है? देखिए हम चाहते हैं कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी आए और देखिए क्या ना कि जो गरीब बच्चे हैं वो आगे तक मतलब कि ऐसे इतनी महंगाई पढ़ाई कर नहीं सकते, जो मतलब आगे बोले और अगर देखिए सब लोग कहते हैं कोरोना काल में अब वैक्सीन सबको फ्री में लग रहा है, तो मोदी योगी की राज में ही कोरोना काल आया है। चलिए ये है माहौल, ये है असली माहौल जो यहाँ का है कि जनता मतलब युवा और साथ में जो महिलाएं हैं या कम उम्र की युवतियां हैं वो क्या कुछ सोच रही हैं। ये है निष्पक्ष माहौल जहां भाजपा समर्थकों ने क्या कहा वो देखिए, जहां अखिलेश समर्थकों ने क्या कहा वो देखिए, जहां कांग्रेस समर्थकों ने क्या कहा वो देखिए। ये है असली सर्वे। फिलहाल के लिए नमस्कार।